हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी को दशहरे की शुभकामनाएं। दोस्तों, एक बात समझ लीजिए, मार्केट जो है उसने हमारे लेवल से जो हाई मैंने आप लोगों को बताया था वहां से करीबन हम 1000 पॉइंट नीचे आ चुके हैं। अब यहां से मार्केट की चाल किस तरीके से रहने वाली है, वो भी पिक्चर पूरे दिमाग के अंदर सेट है बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उसके अंदर दो राय है। तो उसके लिए हम लोग सीधा चार्ट्स पर चलते हैं दोस्तों, और समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट क्या क्या कर सकता है। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत सारे पॉइंट्स हैं आप लोगों को समझ में आएंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट अगर यहाँ से थोड़ा सा रिकवर ले सकती है तो वो कितना ले पाएगी वो भी हम लोग समझेंगे। डो जोन्स के चार्ट को भी देखेंगे, इवन डॉलर इंडेक्स को भी देखेंगे। सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ से मार्केट की दिशा क्या रहने वाली है वो डिस्कशन करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट के अंदर 275 का लेवल जो है इम्पोर्टेंट लेवल है। जिस लेवल को मार्केट ने ब्रीच किया है, तो मार्केट अगर यहाँ से बाउंस दे जाता है तो वो एक सेल की अपॉर्चुनिटी होगी। पर कहाँ से सेल करना होगा यही बड़ा क्वेश्चन है, और ये एक ट्रेड होगा जो कि शॉर्ट शॉर्ट होने वाला है। तो दोस्तों, बने रहिए चैनल के ऊपर। नीचे टेलीग्राम का जो लिंक है उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप लोगों को हिंट्स मिल सकें दिन के अंदर, इंट्राडे के अंदर मार्केट क्या बिहेवियर करने वाला है। जो भी क्लियर चीज़ होगी वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा इंट्राडे के बीच में। दोस्तों, सीधा चार्ट्स पर चलते हैं हम। तो यहाँ पर हम चार्ट्स पर आ गए हैं दोस्तों। अब चार्ट्स पर अगर आप देखेंगे, सबसे पहले डो जोन्स ही चल रहा है। तो डो जोन्स जो है वो थोड़ा फ्यूचर है। ये फ्यूचर थोड़ा सा यहाँ से सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, और ये लेवल्स जो हैं ये सारे रेजिस्टेंस हैं धीरे धीरे करके उनको, क्योंकि ये लेवल्स के ऊपर होल्ड कर रहा है। इस वाली जो देख रहे हैं आप, ब्लू लाइन जो है ऊपर वाली, तो ये यहां तक जाने की कोशिश कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ऊपर यहां पर ये बड़ा रेजिस्टेंस है इसका, और ऊपर और भी बार्स पड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि मार्केट के अंदर जब करेक्शन आता है तो उसमें कहीं ना कहीं एक बाउंस बैक भी आता है। तो ये एक जस्ट एक बाउंस बैक की तरह ही हम लेंगे। मेन रेजिस्टेंस एक ये है, ये वाली लाइन आप देख रहे होंगे यहाँ ऊपर टॉप के ऊपर से बनी हुई है 45 डिग्री, और एक नेक्स्ट 45 डिग्री। इन दोनों को आप डालेंगे तो अब ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, सपोर्ट आप लोगों को पता ही है कि जो नीचे से 45 लेवल है, नीचे की तरफ स्पोर्ट्स काफ़ी उसको क्रॉस कर चुका है। तो ये यहाँ पे कंसोलिडेशन फेस में है। ऐसा प्योरली आप नहीं कह सकते कि ये बुलिश हो चुका है। ठीक है, ये डो जोन्स की बात की है मैंने। अब सीधा दोस्तों हम चलते हैं डॉलर इंडेक्स के ऊपर। डॉलर इंडेक्स जो है उसके अंदर अगर हम देखें तो डॉलर इंडेक्स ब्रेकआउट समथिंग कुछ कर चुका है। जैसे ही इस लेवल के ऊपर ये ट्रेड करना शुरू करेगा 106.05, ठीक है, इसके अंदर ये यहाँ से थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और ये ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देगा। ठीक है, और इसका सपोर्ट जो है वो करीबन 105 के आसपास है। तो ये यहाँ पर ये जो ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये कोई बैरियर इसके अंदर ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस मेरे को नहीं दिखाई देता है। अगर ये इस लेवल के ऊपर होल्ड कर जाता है तो इसका शूटअप देखने को आप लोगों को मिलेगा, जो कि एक नेगेटिव साइन होगा हमारे इंडियन मार्केट के लिए, क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो है उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है इंडियन करेंसी के ऊपर, और उसकी वजह से इक्विटीज़ के अंदर से बड़े प्लेयर्स जो हैं वो अपने पैसे को निकालते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो रिटेलर्स हैं, रिटेलर्स ने दोस्तों पिछले दिनों काफ़ी पैसा निकाला है मार्केट से, ओ सॉरी, काफ़ी बाय पोजीशंस रिटेलर्स की हैं। अराउंड 10 लाख क्वांटिटी जो है उनके जो अ, वो ट्रेड हो चुके हैं बाय साइड के अंदर। वो हर डिप के अंदर बाय करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो अपसाइड जो थोड़ा बहुत बाउंस आएगा उसके अंदर वो निकलने की कोशिश नहीं करेंगे दोस्तों।
ठीक है, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। अब एक चीज़ समझने वाली है, मार्केट को मुझे पता है, आपको पता है कि मार्केट को नीचे ही जाना है। अब इन्होंने तो बाय की पोजीशंस 10 मतलब वो ऐड करते जा रहे हैं, तो आप देखिए वो कब तक वेट करेंगे। वो सबसे पहला लेवल है 19,200, ठीक है, जो पहले लेवल बना हुआ है आप यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे तो निफ्टी के अंदर, ये निफ्टी का चार्ट है दोस्तों, यहाँ पे मैं सीधा डेली चार्ट्स पर आ जाता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये जो लेवल है यहाँ पर, ये उनकी होप है कहीं ना कहीं। और उसके नीचे अगर इन्होंने यहाँ पर भी अपनी पोजीशंस को नहीं निकाला, यानी कि बात को ध्यान से सुनना दोस्तों, अगर वो अपनी पोजीशंस को निकालेंगे, यानी कि उनकी बाय की पोजीशन है, तो उसको बेचेंगे तो मार्केट और स्पीड से नीचे जाएगा। ध्यान से समझना, अभी उनकी जब लॉस बुकिंग का जब टाइम आएगा तो मार्केट और तेजी से नीचे आ जाएगा। वो लेवल कौन से हैं जहां पर उनको डर लगेगा? वो लेवल सिंपल दोस्तों ये है, जो इसका लो है इसके नीचे अगर क्लोज होगा 19,200 के नीचे, तो पहला डर यहां पर लगेगा। फिर वो यहां पर भी शायद हो सकता है कि अपनी पोजीशंस को वो नहीं काटें, ठीक है। तो नेक्स्ट, अब एफ आई आईज जो हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, वो सारे के सारे शॉर्ट साइड में बैठे हुए हैं, और रिटेलर्स जो हैं वो हैवी क्वांटिटी के अंदर बाय साइड में बैठे हुए हैं। तो एफ आई आईज उनको टेस्ट करने की कोशिश करेंगे, देखिए यहां तक, क्योंकि यहां पर 2-3 बार अगर आप पीछे से जाकर के चार्ट को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि काफ़ी टाइम कंसोलिडेशन हुआ है। तो ये एक ऐसा जोन है जहां से वो ये सोचने की कोशिश करेंगे कि मार्केट को ऊपर जाना होगा, तो ये स्पॉट यहाँ कहीं इस एरिया से ले लेगा, ठीक है। ये देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर ये वाला लेवल और ये वाला लेवल, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे अपसाइड दिया था, तो उनकी दिमागी उसको देखते हुए मार्केट के अंदर 18,000, देखिए ये भी लेवल है एक, ठीक है। चलो वो तो बहुत दूर की बात है, सबसे बड़ा लेवल है 18,800 के आसपास। इस जगह पर अगर मार्केट को बड़े प्लेयर्स लेके आते हैं, जो कि लाना ही है, ठीक है, तो ध्यान से सुनना दोस्तों बात को, जहां पे उनका पेशेंस जो है ना वो खत्म होगा, जहां पर उनका पेशेंस खत्म होगा, भाई एक स्टॉप लॉस की हिट की वाली बात भी होती है ना, तो वो कहीं ना कहीं इसको लॉस में जब बुक करेंगे, यानी कि बाय की पोजीशन को काटेंगे, तो मार्केट स्पीड से नीचे आएगा। इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया था 18,000, मेरे तो लेवल्स निकले हुए हैं 18,000 तक के, ठीक है ना। तो ये लेवल्स इस तरीके से आएंगे। तो अब इसका एक कारण और भी बता देता हूँ, बात को ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा आपको। ये जो लेवल देख रहे हैं आप, यहाँ से जब मार्केट ऊपर चला था, तो आप लोगों को ध्यान होगा शायद कि बड़े प्लेयर्स ने सभी ने जो 2008 की गिरावट थी उस तरीके की सेल पोजीशंस बनाई हुई थी, यहाँ पर सेल पोजीशंस बनाई हुई थी बड़े प्लेयर्स ने, ठीक है। और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट तो कोई भी ट्रैप हो सकता है ना। अब रिटेलर्स ट्रैप हो रहे हैं, उस वक्त एफ आई आई ट्रैप हुए थे, तो जो बड़े प्लेयर्स ट्रैप हुए थे, तो ये जो रनअप आया था पूरा का पूरा, वो उनकी शॉर्ट कवरिंग का था। ये जो आप देख रहे हैं ना रनअप, ये पूरा शॉर्ट कवरिंग का था, यानी कि इतनी हाई पोजीशंस यहाँ पर उन्होंने शॉर्ट की बनाई हुई थी। और उन्होंने कहीं यहाँ पर अपना 18,300 के ऊपर जैसे ही मार्केट जाना शुरू हुआ, उनका दिमाग में आया कि भाई नहीं, ठीक है, अब ये मार्केट जो है ना ऊपर की तरफ जाएगी, कुछ कोई पोजीशन यहाँ पे निकाली, फिर ये रेजिस्टेंस लिया यहाँ पर, तो उन्होंने, उनके दिमाग में आया साइकोलॉजिकली, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि भाई यहाँ से हम निकलते अब निकल जाते हैं, क्योंकि इसने ब्रेकआउट कर दिया है, ये पहले वाले लेवल को भी ब्रेकआउट कर दिया है, इन तीनों लेवल्स को ब्रेकआउट करके ऊपर मार्केट आ चुकी है, ठीक है। अब इसको भी ब्रेकआउट कर दिया, तो जो ये फास्ट अपसाइड आया था, ये टोटली बड़े प्लेयर्स यानी कि एफ आई आईज जो ट्रैप हुए थे यहाँ पर हैवी क्वांटिटी के अंदर, जो सेल क्वांटिटी अपनी लेकर के बैठे हुए थे, उन्होंने लॉस बुक किया। ऐसा नहीं होता दोस्तों कि बड़े प्लेयर्स, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि एफ आई आईज जो हैं या कोई भी प्रोप्राइट सॉरी रिटेलर्स हैं, इनमें से कोई भी ट्रैप हो सकता है, बड़े प्लेयर्स भी ट्रैप होते हैं, इसलिए मैं इस चीज़ को इतनी तवज्जो नहीं देता हूँ। पर मुझे अपने लेवल्स का इतना भरोसा है
कि जब ये अब लेवल्स के हिसाब से तो जाना है नीचे, पर जाएगा कैसे, तो उसका मैं रीजन आप लोगों को ढूंढ करके यहां पर बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मार्केट के अंदर जब पहला तो पेश यहां पे पैनिक आएगा इनको 19,200 पर। जब 19,200 का लेवल जैसे ही ब्रेक होगा तो जो कमजोर रिटेलर्स होंगे वो कहीं ना कहीं निकलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पर जो असली रिटेलर्स हैं, जो पेशेंस लेकर के बैठे हुए हैं कि मार्केट को तो बुल रन में रहना है, बुल रन में रहना है, ठीक है, तो वो जो है अपनी पोजीशंस को कहीं ना कहीं यहां जा करके अगर वो काटेंगे 18,800 900 के नीचे, तो फिर वो जो रनअप आएगा वो 18,000 से पहले रुकने का नहीं है। और मेरे लेवल्स भी उस तरीके के बने हुए हैं, आप लोगों को पता है, ठीक है। हम लोग जब यहाँ से बाय साइड में थे तो बड़े यानी कि एफ आई आईज जो थे वो सेल साइड में थे, ठीक है, पर हम बाय साइड में थे यहाँ से, ठीक है। तो उसी तरीके से सेम अब की बार जो ट्रैप का जो सीन है वो बड़े प्लेयर्स मतलब यानी कि एफ आई आईज का ना हो करके, क्योंकि रिटेलर्स जो हैं वो भी अब बड़ा अमाउंट प्ले करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, आप लोगों को मालूम है म्यूचुअल फंड्स कितने पैसा लगाते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर ट्रैप होते हुए दिखाई देंगे, जो उनके शॉर्ट पोजिशंस और सॉरी छोटे टाइम के लिए पोजीशंस जो होंगी उनको वो पहले वो निकलेंगे यहाँ से और फिर नीचे निकलेंगे, ठीक है। स्पीड जब आएगी तो वो फिर सेकंड स्पीड 18,800 के नीचे जैसी मार्केट जाएगा तो उनको पैनिक आएगा और वो तेजी से निकालेंगे और वो हमें 18,000 जल्दी से देखने को मिलेगा, क्योंकि 18,000 ये जो लेवल्स हैं ये सारे के सारे 18,000 एक जबरदस्त स्पोर्टिव लेवल है एक, तो यहाँ तक देखने को मिलेगा हमें मार्केट। फिर वहां से एक पंप आएगा, एनीवेज दोस्तों वो बाद की बात है। अब फिलहाल हम बस इतना समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट के अंदर ये सिचुएशन जो बनी हुई है फिलहाल उसको ट्रेड किस तरीके से किया जाए। फॉर एग्जाम्पल जिस तरीके से डो जोन्स को हम देख रहे हैं 242 पॉइंट्स अप में चल रहा है, ठीक है। और आप देखेंगे तो ये सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है दोस्तों। देखो ये बुलिश हो गया ना एकदम से, मेरी बात हुई थी आप लोगों से अभी बात करते करते में ही ये एकदम से बुलिश, क्योंकि इसके ऊपर कोई रुकावट ही नहीं है, ठीक है। डॉलर इंडेक्स जो है उसके ऊपर कोई रुकावट नहीं है, ब्रेकआउट है इसका ये, ठीक है। सेम उसी तरीके से जब तक ये डो जोन्स और अगर डॉलर इंडेक्स अप में चलेगा तो ये जो है ये पंप नहीं ले पाएंगे, लिमिटेड ही रहेंगे, ठीक है। तो ये जो यूएस का मैंने मार्केट चार्ट दिखाया आप लोगों को, ये सारे रेजिस्टेंस हैं, तो ये एक लिमिटेड ही अपसाइड हो सकता है इसमें, इसमें ज़्यादा अपसाइड नहीं है, ये चीज़ समझ लीजिएगा। पर ये एक दो दिन हो सकता है कि मार्केट बुलिश करने की कोशिश दिखाए कि भाई हम तो ऊपर जा रहे हैं, हम ऐसी सिचुएशन वो दिखाएंगे कि भाई ठीक है ये लेवल नहीं टूटा, अब हम ऊपर जा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन दिखाएंगे। और आप देख सकते हैं कि मार्केट में 19,600 तक का भी रूम है इसमें ऊपर जाने का। तो वहां से जो शॉर्ट बनेगा ना, अगर बाई चांस, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मार्केट वहां तक 19,600 तक आ जाएगा, पर आ सकता है इस वजह से सिर्फ कि लोगों को ओवर ट्रैप करना होगा, ठीक है। पर यह बात मेरे ध्यान से समझ लीजिएगा, मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में इस बात को बोल रहा हूं। आप लोगों को भी मालूम है यहाँ पे जब मैंने बताए थे लेवल्स तो किस तरीके से ऊपर से नीचे मार्केट गिरा था, सेम कंडीशन यहाँ पे बनेगी 19,600 के आसपास से। अगर मिलता है बीच में से भी नीचे की तरफ आ सकता है, पर वो हाईएस्ट लेवल होंगे 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे, तो वहां से मार्केट तगड़ा डीप कट देने की कोशिश करेगा, इस चीज को भूलना नहीं है, ठीक है। यही चीज मैं आप लोगों को बता रहा था कि अगर मैं चाहता हूं कि मार्केट डो जोन्स जो है यहां से एक बार को बुलिश हो जाए ताकि हम अपना बड़ा ट्रेड जो है यहां से ले सके, ठीक है। तो ये सिचुएशन है मार्केट के अंदर, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अभी 19,330 के आसपास गिफ्ट निफ्टी चल रहा है, ठीक है, तो काफ़ी उसने रिकवरी दिया है वहाँ से लोअर लेवल से। पर अगर हम इसको इस तरीके से ही मत समझिए दोस्तों, क्योंकि डो जोन्स कल 250-300 पॉइंट माइनस में भी था, तो उसने जस्ट अपना एक रिकवरी दिया है थोड़ा सा, तो ये एक ऊपर एक रेंज है, इसकी रेंज तक ही चल रहा है, फिर ऊपर से घूम के ऐसे नीचे ही आना है, ठीक है। तो ये बियर ट्रैप के अंदर है पूरा, ये
इसमें कोई दो राय नहीं है, ट्रैप हो चुका है। पर डॉलर इंडेक्स जो है वो पूरा बुलिश हो चुका है ऊपर की तरफ। और हमारा निफ्टी जो है, अगर हम एंगल की बात करूं तो एंगल आप देख ही रहे हैं यहाँ पर। तो 45, 19,700, 600, 600 ही बहुत आ जाए यार, बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना, ये भी डिफिकल्ट होगा। बाकी एक चीज दोस्तों ध्यान से सुन लीजिए। देखो, शाम के टाइम प्रिडिक्शन करना, ठीक है, एक पोजिशनली प्रिडिक्शन करना, और नेक्स्ट डे एग्जैक्टली क्या होगा, इन दोनों चीजों में फर्क है। मैं ये बोलता हूं आप लोगों को कि 18,000 आएगा, तो भाई उसे कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, पर वो ऐसा तो नहीं है ना कि यहीं से ही मार्केट लगातार चलते चलते 18,000 पे पहुंच जाएगा। भाई ऐसा तो नहीं होगा ना। वो जिगजैग मूव जो है उसका फितरत है, उसकी, उसको उस फितरत को लेकर के चलना है। तो जो इंट्राडे प्लेयर्स हैं उनके लिए नीचे मैंने, आप जाएंगे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए उसमें। और मैं बिल्कुल किसी को नहीं कहता हूं कि भाई प्रीमियम चैनल ज्वाइन कीजिए आप, ठीक है। पर अगर मैं रात को जो बात बता रहा हूं आपको शाम को, अगर उसी तरीके से मार्केट चल रही है तो शायद मेरा मैसेज आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, उस तरीके से होगा मार्केट तो नहीं आएगा। पर अगर जो मैंने कुछ बोला है और उसके अगेंस्ट कुछ ऐसा हो रहा है इंट्राडे में, यानी कि जैसे मैंने बोला कि भाई रेजिस्टेंस जो है ना मार्केट 19,600 के आसपास है, अभी बड़ा यहां तक जा सकता है मार्केट। अब ये मान लीजिए 400 से ही कहे कि नहीं मैं तो नीचे जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है, वो मुझे पता नहीं लगेगा, मुझे वो भी पता लग जाता है। तो मैं उसके लिए पूरे अपडेट रहने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आप लोगों को हिंट तो मैं बिल्कुल दे दूंगा। तो इस चीज को आप समझ लीजिएगा। और बाकी किसी ने प्रीमियम चैनल ज्वाइन करना हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर इंट्राडे के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। और जो पोजिशनल वाला स्टॉक्स वगैरह वाला लेना चाहते हैं तो वो चैनल के अंदर मैंने दिया हुआ है लिंक, उसके थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप उसमें ज्वाइन करेंगे तो दोनों चैनल्स के अंदर ऑटो आप अपने आप ही ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ समझ लीजिएगा। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। मार्केट के अंदर सेल ऑन राइज है, मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मार्केट के अंदर ऊपर से सेल ही करना है। पर आप ये भी मत सोच के चलना कि भाई 600 आ जाएगा, बाई चांस, बाई चांस आ जाता है 600, तो आप ये सोचे कि भाई 2 दिन के अंदर ही वो आ जाए, एक दिन के अंदर ही 19,000 आ जाए लेवल, ये मुश्किल होगा। ठीक है, तो इस चीज को आप समझ लेना थोड़ा सा। एक्चुअली क्या है कि दोस्तों, दूर से अगर मार्केट को अगर हम देखते हैं तो वो बियरिश है। ठीक है, वो उसको नीचे जाना है 18,000। पर पास के जो मूवमेंट्स होते हैं ना कहीं पजल करते हैं। किसको? आपको। क्यों? 50 पॉइंट मार्केट ऊपर जाएगी, अरे हमने तो शॉर्ट की पोजीशन ले रखी है, ये ऊपर कैसे आ गया 150 पॉइंट को, कि मार्केट इतने ऊपर हाई लेवल के ऊपर है। मार्केट के अंदर जब ऊंचाई के ऊपर कोई आदमी बहुत ऊंची बिल्डिंग के ऊपर होता है तो वो इस तरीके से कांपता है, वो वाली सिचुएशन है यहाँ पर। तो ये 100-150 पॉइंट तो कुछ मायने ही नहीं रखता है दोस्तों। और मतलब पोजिशनल वालों के लिए तो उनको थोड़ा सा जिगर यहाँ पर बड़ा करके चलना पड़ेगा, ये मैं अभी भी बता रहा हूँ। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मार्केट को नीचे ही जाना है। ठीक है ना, वो टाइम पास करके जाएगा, कैसे जाएगा, क्योंकि टाइम को हम लोग नहीं पकड़ पाते हैं, पर उसको जाना जरूर है। तो उसके लिए एंट्री हमारी अभी होनी है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने कल वीडियो को बहुत अच्छे से देखा। मेरी वीडियोस को पूरा देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। 3 दिन से, लास्ट वीक के से मैं जो चीज़ें आप लोगों को एंगल बेसिस समझा रहा हूँ, वो अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस भी कर लेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। थैंक यू दोस्तों।